बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं स्पिनच ब्रेड। उसके लिए मैं सबसे पहले डो तैयार करती हूँ। डो की चीज़ें लेंगे हम। 1.5 कप मैंने प्लेन फ्लोर लिया है। 1 कप मैंने गर्म पानी पास रख लिया है, वो ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच यीस्ट, छोटी चम्मच नमक, छोटी चम्मच चीनी, 1 चम्मच ऑयल। सबसे पहले यीस्ट लेंगे। इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी डालूंगी। नमक, चीनी, इन्हें मिक्स कर लेंगे। और 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देते हैं। अभी यीस्ट इस तरह से हो गया है। अभी मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ। इसमें ऑयल डाल देंगे। अभी जो हमने नीम गर्म करके पानी रखा हुआ था वो साथ साथ डालते जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से गूंद देते हैं। अभी मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। जितनी देर में हमारी डो तैयार होती है उतनी देर में हम उसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्पिनच लिया, तकरीबन 200 ग्राम है। ये मैंने धो के इसको काट लिया है। और ये मैंने कुछ चीज़ ली है, 4 चमचे तकरीबन रिकोटा चीज़ ली है, 1 चम्मच ऑयल, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च तकरीबन 2-2 चुटकी हैं ये। और नमक इसमें आपने बहुत ही थोड़ा डालना है, क्योंकि नमक पहले चीज़ में होता है, इसलिए पालक में नमक ज़्यादा हो जाता है। और ये मैंने थोड़ी सी अलग से ये काली मिर्च लेके रखी हुई है और थोड़ी सी मैंने कलवंजी ली है। अभी सबसे पहले पैन में हम ये जो 1 चम्मच ऑयल दिया हुआ था ये लेंगे। अभी मैं इसमें पालक डाल रही हूँ, क्योंकि जो पालक का अपना पानी होता है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि पालक को बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। अभी ये पालक जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अभी हमारे पालक बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम चीज़ डालेंगे। कोटा चीज़ डालेंगे। नमक मैंने पहले भी कहा है कि आपने इसमें थोड़ा डालना है, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और पालक में वैसे ही थोड़ा सा नमक डालते हैं। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी ये डो हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए किस तरह से नरम हो गई है बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा ये फूली हुई थी। अब इस तरह से हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ऐसे अब इनके पेड़े बना लेते हैं। जिस तरह आम रोटी बनाते हैं इस तरह हम बनाएंगे। अब मैंने इसको एक रोटी की तरह बेल लिया है। अब आप या तो प्लेट रख के इसको कट लगा लें और या फिर किसी भी ढक्कन की मदद से इसको यूं करके हम बराबर कर लेंगे, इस तरह से। जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम उतार देते हैं।
अब हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं और इसी तरह से दूसरी अपनी रोटी भी तैयार कर लेते हैं। अभी हमने ये जो एक रोटी तैयार की थी वो मैंने यहाँ पे बटर पेपर रख के उसके ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाया हुआ था और उसके ऊपर रख दी है। अभी मैं दूसरी तैयार करने लगी हूँ। अभी हम मिक्सचर लेंगे, इस तरह से दरमियान में रखेंगे, बाकी का मिक्सचर यूं करके रखते जाएंगे। इसी तरह से ये हमने सारी गोल इस तरह से लगानी है और इस तरह से ये मिक्सचर मैंने इर्द गिर्द भी लगा लिया है और दरमियान में भी लगा लिया है। और जो दूसरी रोटी हमने बनाई थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से आप हाथ की मदद से इसको जोड़ देंगे। अभी मैं दरमियान में एक गिलास रख दूंगी। अब मैं इसे 4 हिस्सों में काटूंगी। अब इन्हीं को मैं तकरीबन 3-3 हिस्सों में करती जाऊंगी। अभी मैंने जब सारे कट लगा लिए हैं तो अब इन सारे पीसीस को हम इस तरह से एक एक करके उठाते जाएंगे छुरी की मदद से और ऐसे करते जाएंगे। इस तरह से बाकियों को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। अभी मैंने बटर लिए है, बटर को मैं ब्रश की मदद से लगाऊंगी इस तरह पे, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। जब हम बटर लगा लेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये काली मिर्च लगा रही हूँ। और ये जो हमने थोड़ी सी कलवंजी ली थी वो दरमियान वाले हिस्से पे लगानी है सिर्फ। अभी हम इसको ओवन में रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक 180 डिग्री पे। अभी 25 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अभी हम एक डिश में रखते हैं इसको। ये हमारा स्पिनच सनफ्लावर ब्रेड तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।